ये भास्कर सॉरी भारद्वाज स्पीक और ट्रू इंडोलॉजी ये ट्विटर हैंडल के ऊपर पहले मैंने एक क्लिप बना चुका हूँ, कल ऑलरेडी डाल चुका है। उसका कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्लिप। देखो भाई, मैं कोई फडणवीस साहब का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं मोदी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं फडणवीस साहब को भी बहुत बार मैंने क्रिटिसाइज किया है। खैर, उनका वो जो भी इशू क्लिप है मेरे ट्विटर के टाइमलाइन के ऊपर क्लिप्स है। पॉइंट ये है कि फडणवीस साहब ने जो महाराष्ट्र असेंबली में जो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे जो इशू रेज हुआ था, हमारे रिस्पेक्टेड सावित्रीबाई फुले, लेट सावित्रीबाई फुले जी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में ये जो भारद्वाज स्पीक और ट्रू इंडोलॉजी, वो एक ही इंसान है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे पता नहीं ये सच है कि नहीं। क्या ये सच है? ये भारद्वाज स्पीक और ट्रू इंडोलॉजी ये एक ही इंसान हैंडल ऑपरेट कर रहा है? और क्या ये भी सच है, मुझे पता नहीं है, विथ नो ऑफेंसमेंट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये भी सच है कि ये हैंडल ऑपरेट करने वाली कोई लेडी है, कोई रिस्पेक्टेड महिला है, वो अमेरिका में यूएस बेस्ड है? और क्या ये भी सच है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, क्या ये भी सच है कि वो उस व्यक्ति रिस्पेक्टेड सम्माननीय महिला बहन जी का नाम डिम्पल कौल है, जो ये भारद्वाज स्पीक और ट्रू इंडोलॉजी हैंडल चलाते हैं? देखो, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें हिस्टोरिकल फैक्ट ट्विटर के ऊपर डाली है, उसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कोई सवाल ही नहीं आता है। बहुत अच्छा हैंडल है वो, मैं बुरा नहीं बोल रहा। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखा है वो गलत लिखा है उन्होंने, वो नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने रेफरेंसेस गूगल से, इधर से उधर से, कोई बुक से कट पेस्ट करके तो पेस्ट कर दिया। लेकिन कोई भी बुक में, कोई भी हिस्टोरिकल बुक में या कहाँ भी कोई भी गूगल पे के ऊपर ऐसा कुछ लिखा नहीं है गूगल में कि भैया जो भारद्वाज स्पीक और ट्रू इंडोलॉजी जो महिला रिस्पेक्टेड बोल रही है कि सावित्रीबाई हमारी जो रिस्पेक्टेड सोशल रिफॉर्मर ज्योति सूर्य सावित्रीबाई फुले, उनके ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए वो उनके पर्सनल एलिगेशन है। तो इन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो है, मराठी भाषा किसी को बहुत कम लोगों को समझ में आती है महाराष्ट्र के बाद। तो आनंद रंगाराजन, उससे भी ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन, सारे डिबेट शो में रहता है, तो इज़ अ इन्फ्लुएंसर, मेजर इन्फ्लुएंसर है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जजेस को भी केयरफुल रहना चाहिए वाइल मेकिंग कमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उसके बाद मैंने क्लिप्स भी किए बिकॉज ऑफ आउटरीच ऑफ बाय द पीपल। तो सिमिलरली जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, जैसे आनंद रंगनाथन है, फिर ये जयपुर डायलॉग है, बहुत अच्छे हैंडल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे डिबेट्स करते हैं। तो आनंद रंगनाथन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मराठी लैंग्वेज कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या जवाब दिया है और वो क्या सवाल जवाब जो कन्वर्सेशन था असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में, अभी भी यूट्यूब के ऊपर, उसको ज़रा सुनिए। आपको भाषा समझ में नहीं आती, उसको तोड़ मोड़ के उसको इसको ट्रांसलेशन करके आपने कुछ ये कर लिया और कमेंट पास कर रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। और जो भी ये ट्रू इंडोलॉजी है और ये भारद्वाज स्पीक, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हिस्टोरिकल कुछ बुक्स पढ़ते हो, किधर से आप फैक्ट ला के डालते हो, दैट इज़ गुड। लेकिन जो बेस्ड ऑन दैट आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, जो इन्फ्लुएंसेस खुद के, वो बहुत डेंजरस है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि जो आपने एलिगेशन किया है हमारे सावित्री फुले मैडम के ऊपर रिस्पेक्टेड कि भाई वो ब्रिटिशर्स को ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ऐसे मदद करते थे। यस, ब्रिटिशर के एज के टाइम पे अत्याचार हुआ है, महिलाओं के ऊपर अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन आपने जो एलिगेशन लगाया बहुत डेंजरस है बॉस, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये बहुत गलत बात है। आपको और मेरे को कोई चीज़ से, कोई व्यू से या कोई हिस्टोरिकल लीडर या कोई सोशल रिफॉर्मर से एग्रीमेंट हो नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन जो इंसान इस धरती पे मौजूद नहीं है उसके बारे में भला बुरा नहीं कहते। मैं कोई ऐतिहासिक लीडर्स या सोशल रिफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर में भी कोई गुजर जाता है, हमारे रिलेटिव्स में या कोई नेबर में, जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, उसके विचार हमको मान्य नहीं है, वो हमारा एनिमी भी हो सकता है। लेकिन गुजरने के बाद हम उनके बारे में बुरा बात नहीं करते। यह हमारे सनातन हिंदू धर्म का शिक्षा है, यह हमारा कल्चर है। तो ट्रू इंडोलॉजी आपने जो भी बोला है बहुत गलत बोला है। आपको डेफिनेटली रिग्रेट तो करना ही चाहिए, आपने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। हो सकता है मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको इंसल्ट करें। शी इज़ अ रिस्पेक्टेड लेडी और वो वापस बोल रहा हूँ दुनिया में नहीं है। आपके सवाल या आपके एलिगेशन को जवाब देने के लिए वो इंसान दुनिया में नहीं है। और जो इंसान दुनिया में नहीं है, जो गुजर चुके हैं, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो मैडम, मुझे पता नहीं है आप वही मैडम हो जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे। आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या वो डिम्पल कौल मैडम, आई डोंट नो, जो ये भारद्वाज स्पीक या ट्रू आइडियोलॉजी चलाते हैं? तो बी केयरफुल प्लीज़। मैं कोई भी नेता हूँ आपको समझाने वाला, सिर्फ सजेशन है। आपने बहुत गलत काम किया है और हमारे हिंदू धर्म में प्लीज़ प्लीज़ डिवीज़न मत कीजिए।
हमारे हजारों कम्युनिटीज़ है, सबके अलग अलग बिलीव्स और फेथ्स है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। हमारे हमारे सनातन हिंदू धर्म में फॉल्ट लाइन्स है, हजारों साल से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो करंट सिस्टम है उसमें भी बहुत वीकनेसेस है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन प्लीज़ डोंट एब्यूज, प्लीज़ डोंट इंसल्ट। महाराष्ट्र पुलिस ने FIR लॉन्च किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको सामने आके इन्वेस्टिगेशन को फेस करना चाहिए और अपोलाइज करना चाहिए। आपको आपने गलत किया है, आपके खुद के कंक्लूजन है। कोई बुक्स में, कोई हिस्टोरिकल बुक में ये लिखा नहीं जो आपने इंसल्ट किया है सावित्रीबाई फुले के बारे में। थैंक यू।